कलयुग के कुछ ज्योतिषियों ने शनिदेव की बड़ी बदनामी की है। इतना डरा दिया है शनिदेव से, इतना डरा दिया है कि शनि का नाम सुन के लोग कांपने लगते हैं। भैया शनि महाराज कोई क्रुद्ध ग्रह नहीं है, क्रुद्ध देवता नहीं है, उग्र देवता नहीं है। बस इनमें एक ही कमी है, क्या? ये रिश्वत नहीं देते। और जो कलयुग में रिश्वत ना ले उसी को आदमी बेकार समझता है। जो जैसा करता है उसको वैसा ही दंड देते हैं। अब अपराध क्या करते हो वो बता रहा हूं मैं। आप ज्योतिषी के पास गए, ज्योतिषी ने कह दिया सुनो शनिदेव गड़बड़ है, जाओ शनि पर तेल चढ़ाओ, शनि पर उड़द चढ़ाओ, शनि पर काला कपड़ा चढ़ाओ, कुछ शांति हो जाएगी। हमने तुरंत मान लिया और शनिवार के दिन गए। शनि मंदिर के पास में ही दुकान लगी थी, वहीं से तेल खरीद लिया, काला कपड़ा ले लिया, वहीं से उड़द ले ली, वहीं से पूरा पैक में होता है तो 50 रुपए का, और लेके चढ़ा दिया। तो अपराध क्या किया? अपराध ये किया क्योंकि शास्त्र कहता है शनिवार के दिन तेल नहीं खरीदना चाहिए, काला कपड़ा नहीं खरीदना चाहिए, लोहा नहीं खरीदना चाहिए, नमक नहीं खरीदना चाहिए, ये शास्त्र मना करता है। तो पहले तुमने अपराध किया उस सामान को खरीद के, सामान को खरीद के अपराध किया और फिर चढ़ा दिया। तो जितना अपराध किया उतना पुण्य, हिसाब किताब जीरो। तुम्हारा जो उपाय क्या है? एक दिन पहले ही लाके रख लो, एक दिन पहले ही लाके, और शनिवार के दिन जाके चढ़ाओ। और कुछ अपराध बताता हूं, ये उपाय तो हर व्यक्ति नहीं करता होगा, जो शनि की दृष्टि से घबराया हुआ है वही करता होगा, लेकिन कुछ अपराध आप रोज करते हो। सुनो जरा क्या क्या अपराध करते हो। कितने लोग हैं जो रोज घर में या ऑफिस में जाती अगरबत्ती जलाते हैं? जलाते हैं ना? यदि अगरबत्ती आप जला रहे हो और अगरबत्ती में बांस की डंडी लगी हुई है तो ये अपराध है। और एक अपराध तो ऐसा है जो हर भारतीय करता ही करता है साल में एक बार। पूछो क्या? पूछो। और उसका तो कोई प्रायश्चित भी नहीं है, इतना बड़ा अपराध है। वो अपराध है आप हर साल रावण जलाते हो। जलाते हो कि नहीं? नहीं जलाते तो देखने तो जाते ही होगे। तो जो रावण जलाए और जो देखने जाए दोनों अपराधी। कारण क्या है सुन लीजिए। शास्त्र कहता है बांस को नहीं जलाना चाहिए क्योंकि बांस में भगवान नारायण का रूप होता है, और जितने रावण बनते हैं सब बांस के ही बनते हैं। तो तुम रावण को नहीं जला रहे हो, तुम भगवान नारायण को जला रहे हो। समझ में आ रही है बात? पहली बात। दूसरी बात, हम रावण को जला रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए क्या रावण को जलाने लायक हैं? हाँ? रावण के एक रोम के बराबर भी नहीं है हम, एक रोम के बराबर। उस जैसा विद्वान, उस जैसा ज्ञानी, उस जैसा महात्मा कोई दूसरा हुआ नहीं है आज तक। रावण को मारने का अधिकार केवल राम का था, राम के अलावा दूसरे का नहीं था। क्यों? क्योंकि राम उससे दुगने सामर्थ्यवान थे। रावण तो छोड़ दो, हम रावण की फौज के छोटे से सैनिक के बराबर भी नहीं है। इसलिए हम रावण को ना जलाएं, क्योंकि रावण को जला के तुम केवल केवल पॉल्यूशन फैला रहे हो और अपराध कर रहे हो। ये अपराध बंद कर दीजिए। रावण को जलाने का अर्थ क्या है? रावण को जलाने का अर्थ है रावण के कितने सिर थे? कितने सिर थे बताओ? कहां लिखा है? ये इसीलिए तो मैं कहता हूं कथाओं को किसी विद्वान आदमी से सुनो। आप अनुमान लगाइए किसी के 10 सिर हो सकते हैं क्या? प्रैक्टिकली रूप से क्या संभव है? और आप कहो कि नहीं नहीं रावण के तो थे, तो जब रावण के थे तो एक ही पिता माता जी के थे, हुए थे कुंभकर्ण, उसी से हुए थे विभीषण, उनके भी होने चाहिए थे 10 सिर का अर्थ क्या होता है?
इसके दो तात्पर्य हैं, सुनिए। उसको दशानन क्यों कहते थे? दो कारण थे। पहला कारण यह था, प्रारंभिक अवस्था में उसको दशानन नाम इसलिए पड़ा, 4 वेद 6 शास्त्र कितने हो गए? उस समय प्राणों की रचना नहीं हुई थी। पुराणों की रचना तो वेद व्यास जी ने द्वापर में की है। प्राण नहीं थे, केवल 4 वेद थे और 6 शास्त्र थे। उन 4 वेद और 6 शास्त्रों का वो ज्ञाता था, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था। चारों वेद और 6 शास्त्र उसको रटे डले थे, इसलिए उसको दशानन कहा जाता था। बोले 10 सिर वाला, यानी कि 10 प्रकार की बुद्धि वाला है ये। दूसरा कारण, जब उसके अंदर अहंकार बढ़ा तो उसके अंदर 10 बुराई आ गई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, मद, मत्सर, अहंकार, अविद्या। और इन 10 बुराइयों के कारण भी ऐसा कहा जाता है कि जब शिव को उसने प्रसन्न किया तो अपना सिर काट काट के शिव को अर्पित किया। ऐसा ही सुना है ना आपने? लेकिन ये वाला सिर काट के अर्पण नहीं किया था। आप सोचिए, शिव को हमारे सिर से क्या लेना देना? क्या शिव सिर काटने से प्रसन्न हो जाते हैं? बोलिए ना। यदि शिव सिर काटने से प्रसन्न हो जाए तो जितने तांत्रिक हैं शिव सर काटते फिरे महाराज। शिव इस सिर को काटने से प्रसन्न नहीं होते। शिव हमारे अंदर जो बुराई रूपी अहंकार का सिर है, जो लोभ का सिर है, जो मद का सिर है, जो मत्सर का सिर है, जो अविद्या का सिर है, इसकी आहुति जब यज्ञ में देते हैं, इनकी आहुति अपने अपने अंदर से इनको दूर भगाते हैं, तब से प्रसन्न होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सांकेतिक कथाएं हैं। इनके पीछे रहस्य छुपे हुए हैं, और जब तक रहस्यों को नहीं जानोगे कथाएं समझ में नहीं आएंगी। इसीलिए मैं कहता हूं, थोड़ा तत्व को जानने की कोशिश करिए। कथाओं को कथा की दृष्टि से पढ़िए, तब आपको समझ में आएगा।